मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो बहुत शिद्दतों मुद्दतों के बाद टिकट मिली है और खुशी भी बहुत हो रही है कि हाँ मतलब हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा रहे हैं। और तो ये है फर्रुखाबाद टू कासगंज एक्सप्रेस जिससे हम लोग जा रहे हैं। बाद बाकी आपको दिखाते हैं कैसा क्या है इसका सिस्टम। और ये है और ये वॉशरूम है। आई थिंक पता नहीं कैसा होगा। बाय। जी सरकार। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये किसका है? ये मेरा है भैया। ये तो बड़े फाइनली हम लोग फर्रुखाबाद से जा रहे हैं और बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए, बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए और ये मेरी फर्स्ट क्रॉसिंग और मेरी लाइफ का ड्रीम था इसमें जाने का। ये निकल चुकी है हमारी ट्रेन, कर चुकी है डिपार्चर और तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट शमशाबाद, कायमगंज और फिर कासगंज का है। ये लोग आ चुके हैं कायमगंज। मुझको तो देख कौन सा है। किधर गई? अरे तो पहले हम लोग अपने इसमें तो बता दो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा बता दे। हाँ मैं बता रही है, वही बताया नहीं है यार। तो हम लोग जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने। हाँ हम लोग जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन। नहीं यार इतना भी गैस क्या, मथुरा और वृंदावन जा रहे हैं हम लोग। ओके तो चलते हैं ट्रेन में और कायमगंज से बस निकलने वाली है।
तो हम लोग की हो रही है पार्टी। अरे यार ये भी रख दिया, नहीं तो पता चल जाएगी लोगों को। लेकिन हमारी फिज वाली पार्टी हो रही है, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं ट्रेन में पार्टी और पूरा का पूरा कोच खाली है, बस और कोई है नहीं। तो इसको फिनिश करके हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे कासगंज। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इस ट्रेन से जा रही हूँ और डायरेक्ट ट्रेन कोई थी या नहीं थी, क्या था वो पूरा शेड्यूल, पूरी सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। और चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ थोड़ा सा। और अब बिल्कुल पूरा अंधेरा है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो हम आपको बताएंगे क्या हुआ, कैसे हम किस तरह से निकले, क्या मेरा प्रोग्राम बना है, वो थोड़ी देर में बताती हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, या कासगंज पहुँच के मिलेंगे, जैसा भी होगा अपडेट करेंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ मथुरा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में। और एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं जिस ट्रेन से जाना चाहती थी, जो डायरेक्ट ट्रेन थी, उसका टिकट नहीं मिला। मिल जाता तो मैं उससे आता, वो बहुत सही भी रहता। और बाद बाकी नहीं तो आप कासगंज से भी जा सकते हो, बट होता है ना आपको डायरेक्ट मिल जाए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो बस वही है। और ये मैं पूरा वीडियो नहीं है, ये 2-3 पार्ट में दूंगी क्योंकि बहुत लेंथी था, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कट करके दे रही हूँ। तो अभी मैं सिर्फ जाने का रूट दिखा रही हूँ, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ पर कन्हैया जी के पास वो सारे दर्शन का रूट दिखाऊंगी। तो यस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं कासगंज और बस मिलते हैं आपको वृंदावन में। ओके, कासगंज स्टेशन। और अभी यहाँ से कहाँ जाना है वो भी आपके साथ एक जगह शेयर करते हैं। तो बाहर निकलते हैं स्टेशन पे, फिर बात करते हैं। ये देखो, ये रहा कासगंज स्टेशन। मैं कह रहा हूँ इधर से नहीं जा रहे, वो है इधर जा रहा हूँ। जगह अच्छी थी और मैं बैठू उल्टी साइड। निकल चुके हम लोग मथुरा के लिए, हमारी होगी जर्नी स्टार्ट। अब मिलते हैं हम मथुरा पहुंच के आपसे, क्योंकि बार बार ये सब बनाना तो मेरे लिए हो गया बहुत मुश्किल। तो फ्रेंड्स, हम लोग मथुरा पहुंच गए थे और मथुरा से ही हमने ऑटो कर लिया वृंदावन का। आप चाहे तो गोवर्धन भी रुक सकते हैं, चाहे मथुरा भी रुक सकते हैं, चाहे वृंदावन भी। आपको जहाँ पर पहले दर्शन करने हैं वहाँ रुक जाइए। हम लोग को बांके बिहारी के पहले दर्शन करने थे तो हम वृंदावन चले गए और वृंदावन में ही हमने धर्मशाला में रूम लिया था, तो वो भी आगे दिखाया है। तो वहाँ से हम लोग फिर गए थे बांके बिहारी के मॉर्निंग में दर्शन करने। तो वो जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाद बाकी हम लोग ने जो ऑटो किया था, तो अगर नॉर्मल मतलब बुक करके ऑटो करते हैं तो 150-200 ऐसे लेते हैं। और बाद बाकी अगर आप लोग सबके साथ में बैठ कर जाते हैं, मतलब कि आप बुकिंग नहीं करते हो ऑटो वगैरह की,
तो शायद 40 या 30 रुपीज़ आपके लगेंगे। बट अगर आप लोग 3 से 4 या 5 लोग हैं तो आई थिंक ऑटो कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है और बुक कर लीजिए। तो हमने तो बुक ही कर लिया था, तो 150 लिया था और शायद नाइट का टाइम था तो इस वजह से भी लिया हुआ। दूसरी चीज़, आप लोग जब भी जाएँ तो फुल ऑन प्लानिंग करके जाएँ सारी चीज़, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम होती। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से भी। और आपको शायद मैंने पहले भी वीडियो बता दिया है और अभी बता दे रही हूँ कि हम लोग क्यों गए हैं। तो एक्चुअली मेरा 16 अगस्त को बर्थडे था, तो मेरा ड्रीम था कि मैं अपना बर्थडे भगवान कान्हा जी के साथ ही मनाऊँ, क्योंकि उनको बहुत 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 मानती हूँ। तो और उन्होंने बुलाया तो हम लोग अचानक ही चले गए। मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था 2-4 दिन पहले। हाँ, मैं बोल ज़रूर रही थी कि मैं 1 से मैं जाना चाहती हूँ, बट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हाँ मैं जा ही रही हूँ। तो बस ऐसे ही जिस दिन जाना था उसी दिन मॉर्निंग में ही प्लान बन गया कि ठीक है चलते हैं 15 अगस्त को। तो हम लोग 15 अगस्त की नाइट मतलब इवनिंग में निकले थे 7 बजने पर, और हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के साथ हुई, क्योंकि हमने सोचा था टिकट मिल जाएगी पहले 9 बजे की जो ट्रेन थी, बट उसकी नहीं मिली। और हाँ, वो ट्रेन जो है मैं अभी बताया है, वो ट्रेन वीकली ट्रेन है, वीक में जाती है, ना कि रेगुलरली मतलब जाती है। तो किस टाइम जाती है वो भी मैं अभी आपको आगे बता दूँगी। तो वो सारी चीज़ें थी हमारे साथ में। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमें ट्रेन टिकट नहीं मिली। फिर मैं कासगंज वाली से हम लोग गए, तो मुझे तो मिल गई थी पर मेरी सिस्टर थी उसको नहीं मिली थी, तो फिर वो एक्स्ट्रा रुपये लिए टीटी ने। फिर और ये आप देख सकते हैं आगे लोग जो लेटे हैं ना फुटपाथ पर, तो एक्चुअली यहाँ पर लोग परिक्रमा करने आते हैं गोवर्धन की। जो लोग जा चुके हैं मालूम होगा। तो जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ इवनिंग में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से लोग आपको इधर उधर लेटे हुए। बाकी मैं जो जगह दिखा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा, कहीं ये धर्मशाला दिखा रही हूँ, कहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो सब मैं आपको आगे साथ साथ दिखा रही हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी टिकट जो थी मेरी हो गई, पर मेरी सिस्टर की नहीं हुई थी, तो उसने एक्स्ट्रा रुपये ले लिए टीचर ने। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, तो हम लोगों ने सोचा कि 3 घंटे कहाँ बैठेंगे, 12 बजे थी कासगंज से मथुरा की ट्रेन। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो बस से, तब तक हम लोग पहुँच भी जाएंगे जब तक हम ट्रेन आएगी। तो लोग बस से आ गए, बट बस भी हमारी ख़राब हो गई रास्ते, फिर दूसरी बस चेंज की। तो वही हम लोग 2-2:30 बजे मथुरा वृंदावन में एंटर कर पाए हैं। और हम लोग रूम पर पहुंच गए थे 2:30 बजे। हाँ, 2:30 बजे तक रूम पर पहुंच गए थे। और जो मैंने अभी वीकली ट्रेन के बारे में आपको बताया था, तो मैं आपको बता दूं वीकली वाली सारी ट्रेनें हैं सैटरडे, फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे हैं। ट्यूसडे एंड थर्सडे में कोई ट्रेन नहीं होगी। तो वीकली में 3 से 4 ट्रेनें चल रही हैं, तो उनका अलग अलग शेड्यूल है। कोई 3:30 बजे की दोपहर की, कोई 5:30 की है, 9:30 की है। मतलब सुबह मॉर्निंग की कोई ट्रेन नहीं है, तो आपको नाइट में ही पहुंचाएंगी वो सारी ट्रेनें। तो होपली आप ये देख कर जाइएगा कि आप ऐसे टाइम पे पहुँचे ताकि आपको रूम वगैरह लेने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे दिक्कत कोई नहीं होती है, बट फिर भी ठीक है। तो ये मैंने आपको बता। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब वृंदावन पहुँच चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग मॉर्निंग का मिलेगा, जहाँ पे हमने बांके बिहारी के दर्शन किए, तो और बहुत सारी जगह घुमा था। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।